नमस्कार, मैं अलीना काज़मी गुरुशाला टीम की तरफ से आप सभी का आज के संवाद में स्वागत करना चाहूंगी। अलीना काज़मी गुरुशाला टीम की तरफ से आप सभी का आज के संवाद में स्वागत है। हमारे आज के संवाद का विषय है एक्सप्लोरिंग ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग एंड एंगेजमेंट आइडियाज। आज के संवाद में हम चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन अभिभावक और शिक्षक सम्मेलन को प्रभावी रूप से कैसे आयोजित किया जा सकता है। शिक्षक सम्मेलन को प्रभावी से कैसे आयोजित किया जा सकता है। आज के संवाद का विषय है एक्सप्लोरिंग ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग एंड एंगेजमेंट आइडियाज। जैसे कि हमने अभी आप सभी टीचर्स को बताया, आज के संवाद में हम चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन अभिभावक और शिक्षक के सम्मेलन को प्रभावी रूप में किस प्रकार से आयोजित किया जा सकता है। आज के संवाद में मैं हमारे टीचर पैनलिस्ट का बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगी और सभी टीचर्स जो हमारे साथ आज के संवाद में जुड़ रहे हैं उन्हें भी वेलकम करना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर गुरुशाला के बारे में एक बार चर्चा करें तो गुरुशाला is an initiative of Indus Towers Limited and Vodafone India Foundation and it is implemented by Pratham Education Foundation. अब मैं हमारे आज के टीचर पैनलिस्ट को, तो हमारे आज का टीचर पैनल में जो टीचर पैनलिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है उन सबको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। हमारे साथ आज जुड़े हैं ब्रास इंटरनेशनल स्कूल उत्तर प्रदेश से दीप मिश्रा सर, सेंट जोसेफ सेकेंडरी स्कूल कानपुर उत्तर प्रदेश से अंजलि पुरी मैम, गवर्नमेंट हाई स्कूल सिद्दीपेट तेलंगाना से नागराजू सर और आर्मी पब्लिक स्कूल पठानकोट पंजाब से पूनम राजपूत मैम। डियर टीचर्स, वी वेलकम यू टू टुडेज संवाद। मैं एक बार आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ आज के संवाद में जुड़ने के लिए। तो हम अब आज के संवाद को शुरू करते हैं और जैसे कि हमने चर्चा की कि आज के संवाद का विषय है ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग्स, पीटीएम्स, जो कि एक टीचिंग एक्सपीरियंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से पीटीएम्स को ऑनलाइन किया जा सकता है। तो चलिए अब हम संवाद को आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल जो मैं हमारे टीचर से पूछना चाहूंगी, मैं नागराजू सर से पहले पूछना चाहूंगी कि सर आपको क्यों लगता है कि एक पेरेंट और टीचर का जो इंटरैक्शन है, अगर वो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उन्हें अपना ओपिनियन साझा कर पाएं कि आपको क्यों लगता है कि एक पेरेंट और टीचर का कंटिन्यूअस एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑफलाइन एजुकेशन हो या ऑनलाइन एजुकेशन हो। यस मैडम, जो पेरेंट है और टीचर है, जो बच्चे सीखना कब शुरू हो जाता है, घर में ही शुरू हो जाता है। पेरेंट्स के साथ ही सीख लेते हैं। फिर बाद में स्कूल में आने के बाद जो टीचर पढ़ाते हैं वो सुन लेते हैं। मगर जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स का दृष्टि पूरा उनका बेटे के ऊपर रहता। टीचर हम लोगों के पास कितना 4-7 घंटे हमारे पास रहता, मगर जाने के बाद घर में ही रहता। और स्कूल में क्या हो रहा है वो पेरेंट को मालूम होना चाहिए, जो घर में क्या हो रहा है वो टीचर को मालूम होना चाहिए। जो सिचुएशन, स्कूल का सिचुएशन पेरेंट को मालूम होए तो, और घर का सिचुएशन टीचर को मालूम होए तो वो बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से हो सकता है, जो ऑफलाइन में हो जो ऑनलाइन में हो। जो ऑनलाइन पीटीएम बोले तो अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन से ऐसे हुआ, मगर इससे पहले तो पूरा ऑफलाइन चलता था, जो लाइव इंटरेक्शन चलता था, जो टीचर्स और पेरेंट्स के बारे में जो कुछ प्रॉब्लम्स है बच्चों के साथ और कुछ करना चाहिए तो वो डायरेक्टली वी कैन एक्सेस टू आवर पेरेंट्स। बट इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन इट्स ए टोटली डिफरेंट। सो पेरेंट्स को हम लोग मिलना है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मगर मिलना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के बारे में अभी तो ये जो ऑनलाइन सेशन जा रहा है, हम लोगों का टीचर्स के बाजू में तो बच्चे नहीं है, पूरा दिन घर में ही रहते, पेरेंट्स के सामने ही रहते। जो उनका जो अचीवमेंट्स क्या है, उनका मॉनिटरिंग पूरा उसके साथ ही चल रहा है,
इसीलिए पेरेंट्स से टीचर को मिलना जरूरी है। बिल्कुल सर, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि टीचर्स और पेरेंट टीचर मीटिंग के थ्रू टीचर्स और पेरेंट्स एक सेम पेज पे रहते हैं, जो कि हम भी मानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं पूनम मैम से पूछना चाहूंगी, मैम आपका क्या ख्याल है इस क्वेश्चन पर? Good afternoon, everyone. See, otherwise when school were working, तो हम लोग मिल लेते थे, PTMs every month होती थी. But now in this pandemic, I think so कि हम लोगों को as a teacher, because at the other end, as a teacher we are knowledgeable, we know the content, we are using the technology also. लेकिन जो दूसरे साइड पे है, the other end, how do we come to know कि they are comfortable or not? Okay, so many of 50% maybe or more पेरेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं होते हैं टेक्नोलॉजी के व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। अब ऑनलाइन क्लासेस हैं, आई वुड शेयर वन इंसिडेंस, आई वुड नॉट नेम, लेकिन ऐसा होता है कि बच्चे पेरेंट्स को बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं यू नेवर नो, है ना? तो बच्चे या बोलते हैं मैम क्लास ही नहीं, टीचर इज नॉट टेकिंग एनीथिंग एनी क्लास, ठीक है। तो जब तक आप अपने एंड से, ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है आई थिंक सो एज अ टीचर इस एरा में, कि हम थोड़ा सा और हार्डवर्क करें और 1-to-1 टच रहें पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स को बताएं कि वी आर ऑनलाइन फॉर देम एवरी टाइम, और हम पढ़ा रहे हैं और बच्चों को वो सी दिस इन दिस एरा बोथ ऑफ अस हैव टू वर्क टुगेदर। तो पेरेंट को और हमको तभी काम कर सकेंगे जब हम उनसे बात करेंगे, हम स्कूल में क्या करा रहे हैं। जब तक हम बात नहीं करेंगे आई डोंट थिंक सो कि उनको पता चलेगा कि एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन इन द स्कूल। तो बच्चे आजकल ज़्यादा ओवर स्मार्ट हैं, तो टू अवॉइड ऑल दिस आई थिंक वी शुड टॉक टू द पेरेंट्स फ्रीक्वेंटली। आई फील सो कि ये हमारी मॉरल ड्यूटी बन जाती है इस टाइम पे एक्चुअली, जब हम लोग फिजिकली एक दूसरे से बहुत दूर हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें पास किया है, बट टेक्नोलॉजी के वी नो वी हैव टू कॉइन्स, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और बच्चे उसका पॉजिटिव यूज करें ये हमें पेरेंट्स को बताना पड़ेगा। थैंक यू। बिल्कुल मैम, आपने जो बात कही वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एक सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी रहती है पेरेंट और टीचर्स के बीच में, कि स्टूडेंट की कब क्लासेस हो रही हैं और एक प्रकार से रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। बिल्कुल मैम, अब जो नेक्स्ट चीज़ है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो ऑनलाइन टीचिंग का सिनेरियो है, इसमें हमारे जो टीचर्स हैं वो बेसिकली हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप इस समय में ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं और स्पेसिफिकली ऑनलाइन पेरेंट से कैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो दीप मिश्रा सर, आप हमारे टीचर्स को बताना चाहेंगे कि आप इस लॉकडाउन में किस प्रकार से पेरेंट्स के साथ एंगेज कर रहे हैं। Yes. Oh, 1 minute. We perform calls. PTM guardian are able to explain their was. Generally, हम वीडियो गार्जियन से इसमें हम इम्प्रूवमेंट जान सकते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन कोशिश कर सकते हैं। कॉलिंग मैम सुनाई दे रहा है? जी सर, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक कर रही है, बट वी कैन हियर यू। जी सर। जी सर। मानना है कि गार्जियन से वीकली कम्युनिकेशंस में बच्चों की हमें पता चलती रहे।
क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि प्रॉपर एक्टिविटीज ना करके फिर पूरी तरह से ब्लेम करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में हमारे टीचर ने ऐसे किया वैसे किया, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन पेरेंट्स ऐसे जिनके पास 3 आवर्स और 2 आवर्स नहीं है कि बच्चों के साथ परमानेंट दे सके। तो बच्चों के परफॉर्मेंस को देखने के लिए हमें गार्जियन से जुड़ना चाहिए, मंथली एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे हमारे पास सिस्टम है, जूम है, वीडियो गूगल मीट है, इनसे जुड़कर हमें गार्जियन परमानेंटली कम्युनिकेशंस में बने रहना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा कि वंस इन अ वाइल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है। मैं अंजलि मैम से जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि once in a while वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है। यस अंजलि मैम से जानना चाहूंगी मैम, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं गार्जियन से मंथली 1 टाइम पर गार्जियन। गार्जियन फ्री हो, मोस्टली संडे गार्जियन फ्री रहते हैं ताकि गार्जियन टीचर को भी टाइम दे पाए। बहुत से गार्जियन होते हैं उन्हें कुछ वर्क होता है या टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर कम्युनिकेशन उसमें नहीं हो पाता है। तो मोस्टली हम टाइमिंग संडे रखते हैं और उसमें कम्युनिकेशन करने की कोशिश जानने की कोशिश करते क्या विद इन 15 वीक वर्क किया है, इनकी प्रोग्रेस और या प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सबको जानने के लिए कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं। तो इस तरह से हम गार्जियन से मंथली या 15 डेज पे एक बार कम्युनिकेशन करते हैं। अंजलि मैम, आपका क्या ख्याल है इस सवाल पर? यस अंजलि मैम, आपका क्या ख्याल है इस सवाल पर? ऑफलाइन थे तो वी वर मीटिंग देम वेरी रेगुलरली, बट नाउ द प्लेटफॉर्म ऑफ टॉकिंग टू देम इज गोइंग टू चेंज. The most preferable platforms which we are trying to adopt, जो हम यूज कर रहे हैं, वो है फोन कॉल्स. हम 1 to 1 अगर एक पेरेंट को फोन कॉल करते हैं तो हम एक बच्चे के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं, ना कि किसी ग्रुप के बारे में और ना कोई जनरल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस एक पर्टिकुलर चाइल्ड का अपलिफ्टमेंट है, उसकी प्रोग्रेस है. तो जब हम पर्टिकुलर पेरेंट को कॉल करते हैं तो हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उस बच्चे की प्रोग्रेस के लिए हमें क्या एफर्ट्स करने हैं उसको हम पेरेंट और एज अ टीचर दोनों मिल करके क्या कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं. सेकेंडली, हम लोग व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स भी बना सकते हैं, जो कि मुझे लगता है आजकल मेजॉरिटी स्कूल्स में बनाया भी गया है. उसमें आप जब अपनी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई आप नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई आप चेंज ऑफ मोड कर रहे हैं, या कोई आप असेसमेंट डिक्लेयर करने जा रहे हैं, या आपको क्लास की इवन लिंक्स भी भेजने हैं, तो वो सब हम व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे बहुत इजीली शेयर कर सकते हैं. और वो भी एक 1 to 1 तरीका ही है, because whatever the person is going to respond back to us, that will not be visible to rest of the people. So there will be no controversies कि इसने ऐसा बोला, इसका होमवर्क ऐसा था, उसने कुछ कमेंट किया. So those all controversies can be easily avoided when we go with the WhatsApp broadcast groups. So this is another thing. We can also use emails. Like अगर पेरेंट हमें कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है और उसके पास नहीं है फैसिलिटी कुछ, तो वो हमारे पास ईमेल भी कर सकता है, क्योंकि हम जिस बच्चों के साथ डील कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के घर में बेस्ट इंटरनेट फैसिलिटी हो, उसके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो. कुछ ऐसे भी विलेजेस में स्कूल्स हो सकते हैं जहां पर सारी सुविधाएं मौजूद ना हो, फिर भी हमें उनके साथ बात करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो एटलीस्ट एक फोन कॉल तो हम हर एक पेरेंट को कर ही सकते हैं. बिल्कुल मैम. अंजलि मैम, यहाँ पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे टीचर्स तक शेयर की है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी हम ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से अलग अलग एरिया से स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े होते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है. तो जिन जगहों पर जिन पेरेंट्स के साथ
इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है, हम उनके साथ ईमेल या व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, और जहां पर हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट नहीं हो पा रहे, हम फोन कॉल्स के थ्रू पेरेंट टीचर मीटिंग्स रख सकते हैं, एक तरह से वन ऑन वन भी एंगेजमेंट रख सकते हैं। अब मैं पूनम मैम से पूछना चाहूंगी, पूनम मैम आपके पास कुछ इस क्वेश्चन में ऐड करने के लिए? आई एम श्योर हमारे और टीचर्स ने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, बट इफ यू हैड समथिंग टू ऐड। Actually, I just wanted to tell कि not only we can use Zoom app or some other platform, Anjali ma'am was already told, तो इंटरनेट इशू, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल कि इंटरनेट इशू होता है, बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं कि मैम इंटरनेट इज नेटवर्क इज नॉट वर्किंग, तो वी आर अनएबल टू अटेंड द क्लास। सो एज अ टीचर वी कैन कॉल देम, ओके व्हाट्सएप, इंटरनेट नहीं है तो व्हाट्सएप तो चलेगा ही नहीं है ना, व्हाट्सएप नहीं चलेगा तो दे विल नॉट बी एबल टू अटेंड जूम ऐप या माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप, तो वी कैन ऑलवेज कॉल देम एंड आस्क व्हाट इज see here we need to pull up the child, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमें उसको बच्चे को मिलना है, बिकॉज everybody is so uncertain कि God knows what will happen, so we have to at this stage be positive and tell the child or the parents that not to worry about anything, we are always here for them. Every time, anytime they can call us, or any problem they can share with us. And I as a teacher I feel let's say if I am a parent, if somebody calls from my child's school to me, I will rather feel so happy. Somebody is calling me, and that means it shows that the teacher is concerned about the child. So same way, if we call and just share some views, or we just call and ask them what's up, or how are they feeling, or how why were they not in the class, that would make a great difference in their life, and they would be, I think, more positive, and they would love to interact with the teacher. This is what I feel. So thank you. बिल्कुल मैम, एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में कई बार हम देखते हैं कि एक सेंस ऑफ डिस्करेजमेंट कहीं ना कहीं, एक मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक कर जाता है ऑन सम डेज, पेरेंट लेवल पर भी और प्रोबेबली स्टूडेंट लेवल पर भी। तो उसको कंटिन्यूसली इनकरेज करने के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग्स, ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस संवाद में आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे सभी व्यूअर्स, सभी टीचर्स जो हमारे साथ आज इस संवाद में जुड़े हुए हैं, उनसे कहना चाहूंगी कि आपके जितने भी सवाल हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ साझा जरूर करें। हम आपके सवालों को टीचर्स तक पहुंचा रहे हैं, एंड आई एम श्योर हमारे टीचर्स उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। बेसिकली जो अगला सवाल है वो ये है कि आप एक या दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताएं जो आप ऑनलाइन पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं और वो काफी इफेक्टिवली यूज हो पा रहा है। जैसे अभी बात हुई थी व्हाट्सएप एंगेजमेंट की, तो ऐसे ही अगर आप अपने एक या दो एक्सपीरियंसेस शेयर करें ऑनलाइन टीचिंग के स्पेसिफिक, जहां पर आप ये बताएं कि कौन सा मीन्स वर्क कर रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है और कौन सा मेथड वर्क नहीं कर रहा है, तो इससे आई होप हमारे टीचर्स को भी एक आइडिया मिल पाएगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म वो प्रेफर कर सकते हैं। तो अंजलि मैम, नागराजू सर आपसे पूछते हैं, तो इस सवाल पे आपकी क्या ओपिनियन है? मैम, अभी जो मैडम ने बताए थे, सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे हमारे पास तो रूरल एरिया से है, उन लोगों के पास नेटवर्क इश्यू है और उनके पास स्मार्टफोन्स भी नहीं है। तो व्हाट्सएप में जो मैसेज डाल रहे हैं वो शाम में जो उनका पेरेंट्स घर को वापस आने के बाद देख रहे हैं, मगर पेरेंट्स को कांटेक्ट करने के लिए एक अच्छी प्लेटफॉर्म बोले तो डायरेक्ट फोन कॉल ही मैं समझ लेता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप में कुछ वो उनको हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पा सकते रहे, तो डायरेक्टली वी कैन कांटेक्ट विद देम विद फोन कॉल ओनली, सो दैट we can tell our views perfectly to them. So उन लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा जो हम लोग फोन में बताए। तो ये मैं तो डायरेक्ट फोन कॉल ही प्रिफर करूंगा।
बिल्कुल सर। अब अंजलि मैम एक बार आप बताएंगी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारे जो ऑनलाइन टीचिंग में आपका रहा हो पेरेंट्स के साथ एंगेज करते समय? पेरेंट्स बेसिकली जब हम उनको कॉल करते हैं तो सबसे पहले कि दे आर रियली वेरी हैप्पी, ठीक है। इवन जैसा कि मैम ने भी कहा था कि जब हमें एज अ पेरेंट कॉल आता है तो वी आर ऑल्सो हैप्पी कि अरे वाह, टीचर हमारे से इंटरेक्ट करना चाहता है, दे आर इंटरेस्टेड इन द चाइल्ड, ओके। एंड वॉट एवर वी वॉन्ट टू शेयर दे टेक इट वेरी हैप्पीली एंड वेलकमिंग, ठीक है। और सेकेंडली ये बात होती है कि कुछ पेरेंट्स के मन में आज भी वर्चुअल क्लासेस को लेकर के एक हिच है कि नहीं, बच्चों की आईसाइट पे डिफेक्ट पड़ेगा, बच्चों को ये तरह का पढ़ाने से ये कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप वीडियोस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी भेजे जा रहे हैं, कभी हम लोग लिंक्स भेजते हैं। तो हर छोटे बच्चे के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको जूम या गूगल मीट पर कुछ लाइव पढ़ाएं, हम दूसरे तरीके भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो बच्चों को, पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, तो उनको इन सारी चीजों से कैसे रिजॉल्व कराया जाए, कि हम उनको बताएं कि आप के पास क्या बेटर फैसिलिटी हो सकती है, और कैसे आप उनको, अगर मान लीजिए किसी पेरेंट के 2 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं या 2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं कि स्कूल में, तो बेसिकली जो होता है वो टाइम क्लैश का इशू, सबसे ज्यादा पेरेंट्स को टाइम और गैजेट शेयरिंग का इशू आता है। तो उनको हम मेथड्स बताते हैं कि आप एक बच्चे को, आप व्हाट्सएप पे आपका मैसेज आ रहा है तो आप उसको जो है साइड बाय साइड अपने मोबाइल को भी ऑन कर लीजिए, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप को भी साथ में ऑन रखिए। तो ये सारे तरीके बता करके हम उनके अंदर से वो जो ऑनलाइन टीचिंग का जो एक डर है कि नहीं ये क्लासरूम टीचिंग जैसा नहीं इफेक्टिव हो सकता, उसको हम पेरेंट्स मीटिंग कर करके रिपीटेडली, फ्रीक्वेंटली, ताकि पेरेंट को ये कभी ना महसूस हो कि अभी आज मॉर्निंग आवर्स है, ये स्कूल आवर्स 2 बजे तक होते हैं, अब काम खत्म टीचर का, अब वो हमें नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। आज के इस सिनेरियो में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी टीचर है जो शायद रात के 10 बजे भी फोन कॉल अटेंड नहीं कर रहा है ना। एंड आई एम ऑल्सो अमंग्स देम, ठीक है, चाहे वो मेरे बच्चे के लिए हो या मेरे एज अ टीचर मैं किसी को कर रही हूँ तो मुझे आता है। इवन स्टूडेंट्स भी क्वेरीज करते हैं तो हम उनको एंटरटेन करते हैं ताकि उन्हें ये फील कभी भी ना आए कि दे आर अवे, है ना। एक कनेक्टिविटी बननी चाहिए, उनको एक एम्बियंस मिलना चाहिए कि नहीं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और हमें उस बच्चे की चिंता है। जब पेरेंट को इस बात का एहसास हो जाएगा कि नहीं, जो टीचर जो कर रहा है वो बच्चे के फायदे के लिए है, इससे मेरे बच्चे का प्रोग्रेस ही होगा, तो वो उस हिच से बाहर आएगा और कोशिश करेगा कि क्या बेटर फैसिलिटीज वो बच्चे को दे सकता है ताकि उसकी टीचिंग और इफेक्टिव हो सके। बिल्कुल मैम, यहाँ पर आपने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमारे टीचर्स के साथ साझा की है कि आपने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि पेरेंट्स काफी खुश होते हैं, काफी वो खुश होते हैं कि टीचर्स ने रीच आउट करा है, या फिर एक तरीके से अपने बच्चे की जो एक फीडबैक रिपोर्ट मिलती है उन्हें, वो उसे देख के, उसे सुन के पेरेंट्स काफी ग्लैड फील करते हैं। अब अगला सवाल मैं दीप मिश्रा सर से पूछना चाहूंगी कि जैसे अंजलि मैम ने भी बात की कि एक फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, तो दीप मिश्रा सर आपका क्या मानना है कि कितना टाइम गैप होना चाहिए एक ये ऑनलाइन? मिश्रा सर ये एक टाइम गैप मैम, मेरा मानना है कि पर पेरेंट्स 5 to 10 मिनट्स हमें देना चाहिए और प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। बहुत लॉन्ग टाइम में भी पेरेंट्स प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, बहुत शॉर्ट टाइम में भी हम बच्चों की फीडबैक नहीं जान सकते हैं। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को जो फीडबैक बता रहे हैं सही बताएं। बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि अपने बच्चों की फीडबैक सही नहीं बताते हैं, तो उससे बहुत सी प्रॉब्लम टीचर को फेस करना पड़ता है। लास्ट टाइम जब टीचर उन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाता है, बहुत से पेरेंट्स हम देखते हैं कि बच्चों की वर्क खुद ही कर दे रहे हैं, सेल्फ, मतलब बच्चों को लिखने नहीं दे रहे हैं, या बहुत बच्चों को मतलब इस तरह करते हैं, तो इस तरह से बच्चों की प्रोग्रेस जो है रुक जाती है। पेरेंट्स
बच्चों को सपोर्ट करें या बच्चों को आइडियाज दें, बट बच्चों के वर्क उन्हें ही करने दें। तो ये सारे फीडबैक अगर पेरेंट्स से हमें ओरिजिनलिटी मिलेगी तो हम बच्चों के डेवलपमेंट में से हेल्प कर सकते हैं या उनके डेवलपमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से पेरेंट्स और टीचर में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और जो भी कम्युनिकेशन हो रियल कम्युनिकेशन, और कह सकते हैं कि रियल लाइफ से जुड़े हुए कम्युनिकेशन अगर हम पेरेंट्स से टीचर से करेंगे, पेरेंट्स को भी हेल्प हो अपने बच्चों को इम्प्रूवमेंट करने में, और बच्चों की कमियां हमें पता चलेंगे तो हम भी उनके इम्प्रूवमेंट में पेरेंट्स का पूरा से पूरा सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम वहां पे फेल होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों की कमियां छिपाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा मानना है कि पेरेंट्स से कम्युनिकेशन प्रॉपर कंडीशन में होनी चाहिए, जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर सेटिस्फाइड हो। बच्चों की जो भी कमियां हैं या जो भी अच्छाइयां वो पेरेंट्स से शेयर भी करना चाहिए। और मोस्टली मेरा मानना है कि बच्चों की कंप्लेन लेके पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहिए। बच्चे की कंप्लेन इस तरह पर पेरेंट्स को बताया जाए कि उन्हें लगे कि हमारा बच्चा इसको दूर कर सकता है, इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो और टीचर का कम्युनिकेशन जितना ही अच्छा बना रहेगा बच्चों के इम्प्रूवमेंट में, उतना ही हम कर सकते हैं पेरेंट्स और टीचर मिलकर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया था। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पूनम मैम से जानना चाहूंगी कि मैम, जैसे सर ने भी बात की कि हम इंडिविजुअली पेरेंट्स को 5 to 10 मिनट्स का समय दे सकते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है कि जैसे ये ऑफलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग्स में भी होता है कि हमें पेरेंट्स से इंडिविजुअली 1 by 1 करके इंटरैक्ट करना चाहिए, या फिर हम कलेक्टिवली इंटरैक्ट करें? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑनलाइन पेरेंट टीचर का एग्जाम्पल लें, तो ऑनलाइन पीटीएम्स में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभी पेरेंट्स के साथ ये ज्यादा सही रहेगी, या हम 1-on-1 कॉल्स करें, पहले एक सेट ऑफ पेरेंट्स को करें फिर दूसरे पेरेंट्स को करें? तो क्या आपके हिसाब से प्रेफर्ड तरीका है? See, it all depends upon the crowd which you have. Okay, so sometimes people are able to connect with you on the online platform. Well and good, but all those who are not able to connect with the online platform, it's our duty that we should call them, because that is only the way. Online they are not able to connect, that means they are facing some network problem issues. So we, it as a teacher, we have to be make sure that we make a list and call them later on and give them as much as time they require, but don't linger on. As sir said that we have to be positive. Even if you want to say something negative, first of all we should never say. Okay, second thing, okay, it's fine if you want to say, but then start with some positive approach. Every child has got something positive in it. We should start with it. So I feel when you start with positive approach, and you give some positive comment about a child to a student, to the parent, he would love to have negatives also then. Okay, but then you have to be very positive about the child's behavior. And I feel children are children. They are, we cannot be naughty at our age. Okay, it's their age. So they can be naughty, they can do something wrong, but it's a duty. First of all, we should never tell the parents about some, if they have done something wrong in the school. It's a we can manage, by we are teachers, we can manage. But now it, at this time, I feel parents are coming up to you that, ma'am, please tell us what to do that our child could perform better in the uh, school or academics. So I would read something for this. Students don't care how much you know until they know how much you care. So this I happened to read, and I felt very good about it. And one more thing I want to read out: teachers should have only three loves. I am
repeating, teachers should have only 3 loves: love for learning, love for a learner, and love of bringing the first two loves together. So I think this would make a change in the life of the child, and child would love you. We would also be very happy if they are feeling secured in your hands. Okay, we are, as a teacher, we are mothers, second mothers. People say school is the second home to students. Okay, so now online platform is there, phones are there, so we have to, as a teacher, it is a moral duty to find out some or the other way to contact the parent and listen to them patiently, find out the problem and give them some solution if they are unable to find out. बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए कि किस प्रकार से केयरिंग तो इम्पोर्टेंट है ही एक टीचर की टीचिंग एक्सपीरियंस में, किस प्रकार से पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी एक जरिया बन सकते हैं ये केयर स्टूडेंट्स तक और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तक पहुंचाने का। अब मैं अंजलि मैम से पूछना चाहूंगी कि मैम इस क्वेश्चन पर आपके क्या विचार हैं? पेरेंट्स की बात होनी चाहिए। मेजॉरिटी पेरेंट्स आज की डेट में वर्किंग पेरेंट्स हैं। कोई सुबह 7 बजे घर से चला जाता है और कोई अगर देर से जाता है तो रात को 10 बजे भी वापस आ रहा है। तो डिपेंड करता है कि हमारे पेरेंट्स की अवेलेबिलिटी टाइम क्या है। सो वी शुड प्लान आउट समथिंग। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वी हैव मेड वन फोन कॉल एंड दैट इज सफिशिएंट। इट इज नॉट लाइक दैट, है ना। अगर हमने मॉर्निंग में कॉल किया, पेरेंट इज नॉट पिक, मे बी दैट ही इज ऑन हिज वे टू द जॉब, हो सकता है नहीं उठा सकते या ऑफिस में जा करके नहीं बात कर सकते, तो हमें उनके हिसाब से टाइम को सेट करना है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑनलाइन पीटीएम्स। ऑफलाइन पीटीएम में क्या एक इश्यू है कि पेरेंट्स को हम एक डेफिनेट टाइम देते हैं, मान लीजिए 2 से 3 घंटे का टाइम दिया, एंड दैट इज now dependent कि if the parent has to go to the office or for any other type of work, then they have to manage the things according to our timings. Now here with this online PTMs, we are managing things in a much smoother way because we are also at home, they are also at home. क्या फर्क पड़ता है अगर हमने सुबह 7 बजे किसी को कॉल कर लिया या शाम को 7 बजे कॉल कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात तो वही है, 2 घंटे हमने स्कूल में भी लगाने थे, 2 घंटे हमने घर में भी लगा दिए, कोई इश्यू नहीं है उसमें। सो ओनली थिंग इज दैट हाउ वी रीच आउट टू द पेरेंट्स, एंड इनिशियली इट शुड बी लिटिल मोर फ्रीक्वेंट बिकॉज उन्हें हमें प्लेटफॉर्म समझाना है, उन्हें टेक्निक समझानी है, उनके माइंड से टेक्निकल ब्लॉक जो भी उनके मेंटल ब्लॉक्स हैं उनको हटाना है। और जब सारी चीजें स्मूदन हो जाएं, दे आर ऑन द ट्रैक दैट यस नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट एंड यस वी आर थिंग्स आर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, देन ऑफ कोर्स वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ PTMs with them, but initially we should attend to each and every phone call for the parents. ऑफलाइन में जो पेरेंट्स नहीं आ पाते थे उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है पेरेंट नहीं आया, हम कैसे बच्चे का फीडबैक दें। लेकिन ऑनलाइन में बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट एडवांटेज जो इसमें है वो यही है कि हम हर एक पेरेंट को रीच आउट कर सकते हैं और हर बच्चे की प्रोग्रेस को हम उनको फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, एक काफी इम्पोर्टेंट बात आपके जवाब से निकल के आई है कि किस प्रकार से पहले हम जब इनिशियली इंगेज हो रहे हैं पेरेंट्स के साथ तो हम लंबी कॉन्वर्जेशंस रख सकते हैं उन्हें, क्योंकि स्टार्ट में प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है और हमें उनके जो इनहिबिशंस हैं उन्हें क्लियर करना है, एंड देन जब एक स्मूथ इंटरेक्शन रहे तो वो अपने टाइम के हिसाब से हो सकता है। बिल्कुल मैम, अब मेरा अगला सवाल नागराजू सर से है कि सर क्या आपको लगता है कि कुछ स्पेसिफिक क्लासेस के लिए पेरेंट टीचर इंटरेक्शन ज्यादा जरूरी है? क्या आपको लगता है कि कुछ स्पेसिफिक जो क्लासेस हैं उनके स्टूडेंट्स को ज्यादा जरूरत है कि पेरेंट्स और टीचर्स का एक कंटिन्यूअस एंगेजमेंट रहे? यस मैम, जो क्लासेस रहता है, क्लासेस नहीं, क्लासेस में जो बच्चे रहते हैं वो बच्चों के हिसाब से कंटिन्यूअसली पेरेंट को हम लोग को कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। छोटा बच्चा है तो LKG, UKG, नर्सरी या प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए
हम लोग ऑनलाइन तो हम लोग प्रिफर नहीं कर सकते, मगर ये अभी ये सिचुएशन में तो वो चल रहा है। इसमें भी थोड़ा हम लोग पेरेंट्स को कम्युनिकेट अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा बच्चा वो ऑनलाइन में स्क्रीन में देख रहे हैं, उनका मेंटल प्रेशर भी बढ़ जाएगा थोड़ा। और जो मेनली ये क्लासेस में जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो ह्यूमन टच रहता, ह्यूमन फीलिंग्स रहता, वो ये जो ऑनलाइन क्लासेस में वो माध्यम से नहीं हो पा रहा है। देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल में देखे तो बच्चे टीचर से बहुत से अटैचमेंट रहते हैं। घर में आने के बाद भी बोलते ये टीचर हम लोगों को टीचर बोला, मैं यही करूंगा। मगर जो ऑनलाइन में क्लासेस में जो हो रहा है, जो ह्यूमन टच है वो अभी थोड़ा निकल गया। जो इसको पूरा करने के लिए पेरेंट्स ही माध्यम बन रहा है टीचर्स को, जो प्राइमरी स्कूल का है और हायर स्टैंडर्ड का है, जो 10th क्लास 9th क्लास, वो सपोज 9th और 10th और 11th क्लास जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि हम वो पेरेंट्स को देखना पड़ेगा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसके माध्यम से पेरेंट्स और टीचर्स का कम्युनिकेशन ज्यादा होना चाहिए, प्राइमरी होने दो और हायर भी होने दो, मगर बच्चों के हिसाब से, बच्चों का लेवल क्या है, उन लोगों का शरारत कैसे है, उन लोगों का बिहेवियर कैसे है, वो पेरेंट्स को मालूम है, टीचर्स को मालूम है। वो दोनों मिलके उनको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू मैम। बिल्कुल सर। तो हम देख सकते हैं जैसे कि आपने बोला कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये बहुत निर्भर करता है कि किस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उनका जो पेरेंट टू टीचर इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा। अब मैं दीप मिश्रा सर से पूछना चाहूंगी कि सर आपको क्या लगता है एज अ टीचर कौन सी वो स्किल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अपने इनहांस करना, ताकि हम एक स्मूथ पेरेंट टीचर इंटरेक्शन और पेरेंट टीचर एंगेजमेंट चल पाए। तो टीचर के ऐसे कौन से स्किल्स हैं उन पर आप थोड़ी सी चर्चा करें। सुनाई दे रहा है आवाज? यस जी सर। यस मैम। पहला तो स्किल्स है गुड कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो बहुत बेटर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और गुड लिसनर, हमें सिर्फ अपनी ही बात नहीं बतानी है पेरेंट्स को, उनकी बातें भी हमें सुननी है। और जैसे अभी नागार्जुन सर ने कहा कि जैसे क्लास यूकेजी एलकेजी नर्सरी फर्स्ट है, सेकंड थर्ड है, इनके लिए अगर हमें पढ़ाना है तो ऑनलाइन में तो जो कम्युनिकेशन है या जो बच्चों का अट्रैक्शन होता है टीचर के प्रति तो अटेंड तो नहीं हो पाता है। बट अगर उनको इंटरेस्टिंग क्लास लेना है तो एज ए टीचर हम एडवाइस करना चाहते हैं, जैसे ओरल स्टोरीज हैं, कार्टून हैं, स्टोरीज के रूप में उन्हें प्रोवाइड कराया जाए, ऑनलाइन वीडियोस प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि बच्चे सीख सकें। एनिमल्स नेम है, फ्रूट्स नेम है, फ्लावर्स नेम है, तो यूकेजी एलकेजी नर्सरी के इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हम इसको करेंगे, हमारी क्लास लेने वाले हैं सर, तो टीचिंग रीडिंग में भी इंटरेस्ट उनका बढ़ता है। हम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बहुत से गार्जियन पास कॉल करते हैं, सर हमारे बच्चे तो इन्वॉल्व रहते हैं, 3 आवर्स 4 आवर्स इन्वॉल्व है, आपने उनको पढ़ा दिया है, वर्क कर रहे हैं, तो बिजी है। नहीं इससे पहले तो बहुत परेशान करते थे, प्रेजेंट टाइम में तो सब घर पे स्कूल बंद है, तो पेरेंट्स उनसे परेशान हो जाते थे। बट जब ऑनलाइन क्लासेस या इस तरह से क्लासेस चल रहे तो बच्चे के अंदर एक उत्साह रहता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कार्टून देखना है, तो मैं मॉम प्रेजेंट टाइम पे कार्टून आने वाला, तो वह उत्साहित रहते हैं प्रेजेंट टाइम में अब क्लासेस चलेंगी तो भेजेंगे। तो इस तरह बच्चों इंटरेस्टिंग बढ़ते, तो कम्युनिकेशन और लिसनर और स्किल्स में हम प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन है तो इसके लिए व्हाट्सएप है या गूगल मीट है या जूम है, तो बड़े बच्चों को हम वीकली तो 1 टाइम वीकली हम उन्हें इस तरह से बता सकते हैं। जैसे मैथ है, साइंस की क्लास लेना है, इकोनॉमिक्स में सॉल्यूशन है, सवाल है या डेटा बताने हैं, तो हम उन्हें व्हाट्सएप से या डायरेक्ट इस तरह नहीं समझा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि वीकली 1 डे उनको टाइमिंग दिया जाए और उस टाइमिंग में उनके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। उनको कहा जाए बच्चों आप 6 डेज में जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उसमें जो भी डाउट हो उसको एक पेज में राइट को, उस समय जब जूम
एप्स या गूगल मीट भी एप्स हम यूज करें, उसमें उनके डाउट को ही क्लियर किया, फिर उसमें उन्हें पढ़ाया नहीं जाए, उन्हें कोई टॉपिक या कुछ डाउट को, बच्चों के डाउट भी क्लियर हो, बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट, और टीचर और पेरेंट्स या टीचर स्टूडेंट्स के अंदर आपस में जो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन इससे बना रहेगा। तो मेरा मानना है कि इस तरह से हम बच्चों के अंदर एक ऑनलाइन क्लासेस के इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, मिडिल क्लास के बच्चे हों या टीन बच्चे हों। तो इस तरह से हम उनके अंदर स्किल ला सकते हैं, या एक ऐसी मतलब एक इंटरेस्ट ला सकते हैं जिससे बच्चे पढ़ें, और पेरेंट्स भी इसमें हमारा सपोर्ट करें, और पेरेंट्स को भी ऐसा लगे कि हमारे टीचर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और बच्चों के में इम्प्रूवमेंट में पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस तरह से हम बच्चों के अंदर स्किल पावर डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर जैसे कि आपने बोला कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है और एक अंडरस्टैंडिंग पेरेंट और टीचर के बीच में। सर जैसे कि आपने बोला कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है और एक अंडरस्टैंडिंग पेरेंट और टीचर के बीच में। मैं Yes, मैम yes, से ma'am. पूछना चाहती हूँ, मैम आपका क्या विचार है इस Yes. क्वेश्चन मैम से पूछना Can you please repeat the question? बिल्कुल मैम। मैम मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी स्किल्स हैं एज अ टीचर जो हमें बहुत जरूरी है इन्हांस करना, जो स्मूथली पेरेंट और टीचर का एंगेजमेंट कंटिन्यू कर सकती है? एज अ टीचर कौन सी वो स्किल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है? See, मेरे लिए तो एक ही वन मोस्ट important skill is your positive approach. So once you are positive, obviously the parent would be positive. Okay, you will make the student feel happy. You will make the student, if you know you appreciate someone. So small, we talk about small kids. If you appreciate someone, they would love to come to you again. Okay, so online classes, I feel it is, we do not have to make it a barrier. We have to make it something which should be smoothly going on. But then it all depends, I told you, it all depends upon the crowd which is coming to you. Okay, so we have to think of the alternative ways. अगर बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, टीचर को पॉजिटिव रहना है हर हालत में। टीचर एक ऐसी, मतलब यू कैन से टीचर इस टाइम पे वी हैव अ, वी शुड बी अ रोल मॉडल। ओके, तो हमें अपने वर्क को थोड़ा ज़्यादा, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, टीचर्स 24/7 वर्क कर रहे हैं। तो हमें काम करना है, लेकिन हमें बच्चों को इन्वॉल्व करना है, और बच्चे इन्वॉल्व तभी होंगे जब पेरेंट्स के साथ हम पॉजिटिवली इंटरैक्ट करेंगे। तो पेरेंट्स वुड ऑल्सो थिंक कि yes, the teacher is really concerned about their child and the child should attend the class, or if the child is not able to attend the class, he or she should be contacted. Or the, see, you will call once, you will call twice, third time the parent himself will call you. Okay, if he or she is facing a problem, he himself will contact you. So it is just because maybe they are a little you can say they may think that might be the teachers are very busy, so they might not pick up the call. But we have to make them comfortable. If we call them once or twice, see, I take classes, if I send the attendance every day, and if I see one or two students are continuously missing the class, I call them and ask them what is the problem. Okay, and on other way, if they can face any problem, because technology, technology, so though it is very advanced, but then internet connectivity is the greater issue. So we can ask the child, there is no hassle in it, we can tell him, you just complete your work, or you can just call me up, and if you have any doubt, you can call me up.
so they will I think feel so happy and concerned. They would rather love to contact you again and again. And we as a teacher, we are not going to school, but at home it is our we have to be very you can say vigilant at at this time, because parents are also facing so much problems. So we have to think about the parent and of the child, everybody. So it is our duty, we have to do it. And I on this, by your platform, rather I wanted to appreciate, and I want everybody to clap themselves for themselves, because the teaching community is working so hard in this pandemic, that teaching process should not be stopped. The student should not be his or her teaching process should not be at stake. He or she should not be facing any problem in this pandemic, because people are stressed out. So if you engage the children, I think online classes is a way of engaging the children, so that they feel like they are going to school, though it is actually not, but virtually they are going to school only, they are attending the classes. So I think बिल्कुल मैम। it is मैम जैसे कि आपने बात की कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पेरेंट को कंफर्टेबल फील करवाना, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं। अब मैं अंजलि मैम से पूछना चाहूंगी, मैम क्या आप इस सवाल में कुछ ऐड करना चाहेंगी? Most of the things have already been said, but then still I would like to add one more thing. जिसको हम कहते हैं सौहार्द भाव, empathy towards the child, and that feeling should be first of all created. This skill, if it is in the teacher, to have the ability to build in confidence, हम जब पेरेंट्स से बात करें तो उसका कॉन्फिडेंस गेन करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है। जब पेरेंट्स हमें विश्वास करने लगेगा कि हाँ जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वो बच्चे की प्रोग्रेस के लिए है, तो the things will go in a proper order, in a proper track. Yeah. And the most important one more factor is the communication skill. हमें टीचर को इतना अच्छा स्किल्ड होना चाहिए अपनी बात को लेकर के कि वो चाहे पेरेंट अगर इंग्लिश में बात करना चाहे तो कैन टॉक इन इंग्लिश, कैन वांट्स टू टॉक इन हिंदी तो हिंदी में बात करे। ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर हैं तो हमें सिर्फ इंग्लिश में ही पेरेंट से बात करना है, नहीं, जरूरी नहीं है कि पेरेंट भी उतना ही अच्छा कम्युनिकेशन हमारे साथ उस लैंग्वेज में कर सके। सो वी हैव टू रीच आउट टू द पेरेंट एट देयर लेवल, है ना। सो द टीचर शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ, और उसके बाद टीचर में ये कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए, ये स्किल होनी चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि व्हाट आर द पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ द चाइल्ड एंड व्हाट आर द एरियाज वेयर द चाइल्ड नीड्स इम्प्रूवमेंट। हमें कहाँ पे बच्चे को इम्प्रूवमेंट करवाना है, ये टीचर को पहचानने की काबिलियत टीचर में होनी चाहिए। जब उसमें ये स्किल डेवलप होगी टीचर में, तभी वो टीचर पेरेंट को सही फीडबैक दे पाएगा। उसे टीचर को ये पता होना चाहिए कि अगर बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो उसे क्या करना है, अगर वो प्रोजेक्ट वर्क अच्छा नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या करना है, अगर उसकी ड्राइंग, आर्ट, क्राफ्ट ये सब अच्छा नहीं है जिसको, तो उसके लिए उसको क्या करना है, ये सारी चीजें उसको बताना बहुत जरूरी है। एंड whatever the teacher tells the parent, it should be kept as a secret. अब टीचर के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर वो एक बच्चे की कुछ भी बात है, कोई एस्पेक्ट है, चाहे वो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो, एंड मे बी समटाइम्स इट कैन बी सम एस्पेक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑल्सो, बट इट शुड नॉट बी शेयर्ड विद एनी अदर पेरेंट। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि टीचर्स खुद ही बता देते हैं, डिस्कशंस करते हैं कि यहाँ पर ये बच्चे ने ऐसा कर दिया, ये गलत था, ये बच्चा ऐसा बोलता है, इस बच्चे के पेरेंट ऐसे हैं। नो, this is the most important skill of the teacher will be when the teacher keeps all the things secret, private, and it is within the parent and the teacher itself, so that there is a level of confidence build up. हम उनका टीममेट बनना चाहते हैं, ना कि हम उनको कोई प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहते हैं, कोई लैंग्वेज जार्गन्स यूज करना चाहते हैं।
कोई प्रोफेशन नहीं है, हमें चाइल्ड इज अ कॉइन जिसे हमें पॉलिश करना है, एंड वन साइड इज पेरेंट एंड द अदर साइड इज टीचर. So both sides, if they work together, then only that coin can be polished in a better way. Otherwise, our purpose will not be fulfilled properly. बिल्कुल मैम, यहाँ पर आपने हमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि टीचर्स और पेरेंट्स एक साथ होके स्टूडेंट की लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं. अब मैं नागराज सर से पूछना चाहूंगी कि सर, जैसे अभी पूनम मैम ने भी बात की थी कि स्टूडेंट की कमियां बताते समय हम या तो हम उसे अच्छे वे में पॉलिश कर सकते हैं और पॉजिटिव चीज से स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन काफी आता है. कई बार टीचर्स इस यहाँ पर एक चैलेंज फेस करते हैं कि किस प्रकार से जब हमें स्टूडेंट के फॉल्ट्स को या स्टूडेंट की मिस्टेक्स को पेरेंट्स तक कंटिन्यू करना है, क्योंकि तभी हम कंटिन्यू करना कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी हम इम्प्रूवमेंट की बात कर पाएंगे. तो किस प्रकार से एज ए टीचर हम स्टूडेंट की मिस्टेक्स को या फॉल्ट्स को या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट को कम्युनिकेट करें पेरेंट्स तक. तो सर, आप इस पे अपनी ओपिनियन शेयर करिए प्लीज हमारे साथ. यस मैम. बच्चों का जो गलती हो रहा है, फॉल्ट्स हो रहा है, इम्प्रूवमेंट में ड्रॉबैक हो रहा है, वो पेरेंट्स को बताना चाहिए. मगर जो पूनम मैडम ने बताया, अंजलि मैडम ने बताया, पहले हम लोग पॉजिटिव होना है, क्योंकि बच्चों में सुधार आ सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं. ये पॉजिटिव अप्रोच से पेरेंट्स को भी बताना है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम बड़ा भी होने दो और ज्यादा भी होने दो. पहले तो उन लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिलाना है कि ये प्रॉब्लम बहुत छोटा है, ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ऐसा कम्युनिकेट करके थोड़ा उनको वो प्रॉब्लम के बारे में, वो प्रॉब्लम के बीच में पीछे क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट प्रॉब्लम, वी हैव टू फिगर इट आउट विद द पेरेंट्स. बच्चों को शरारत हो रहा है, नहीं तो कुछ मिसचिफ ज्यादा कर रहे हैं, नहीं तो कुछ होमवर्क नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम क्या, अच्छी जानकारी लेना है पेरेंट्स से. अगर घर में कुछ प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स से बात करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अगर कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वी कैन प्रोवाइड सम अदर इश्यूज. सो पहले पेरेंट्स को एक कॉन्फिडेंस दिलाना है, ये प्रॉब्लम ज्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा प्रॉब्लम है, हम लोग मिलके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. मैं एक एग्जांपल बोलना चाहता हूँ. हमारा पिछले स्कूल में जो मैं काम करता था, एक बच्चा था, हर रोज सुबह बैग लेके स्कूल को आता था, मगर स्कूल को नहीं आता था. पेरेंट्स समझ रहे थे रोज स्कूल को जा रहे, अच्छे से पढ़ रहे बोल के. घर को जाके पूरा नोटबुक्स फ्रेंड्स के साथ से लेके जा रहे, पूरा होमवर्क भी कर रहे. उन लोग सोच रहे हर रोज जा रहे वापस आ रहे बोल के. 4-5 दिन के बाद में उनके दोस्त बोला था मेरे को, वो बच्चे बाहर कहीं खेल रहा है बोल के. तो हम लोग और एक हमारा फ्रेंड और मैं दोनों मिलकर वो बच्चों को लेके आए थे. हम लोग कुछ नहीं बोला उनको, खाली डायरेक्टली वो बच्चे को हमारा गाड़ी में बिठा के जो उनका पेरेंट काम कर रहा है उधर लेके गए थे. जो पेरेंट एक हमाली का काम करता है, मजदूरी का काम करता है, दूर से उनको दिखाई दिया, देखो हमारा तो आपका पेरेंट ऐसा काम कर रहा है, तुम लोग आप सुधरना है, क्योंकि वो तुमका भविष्य अच्छा होने के लिए वो काम कर रहे हैं. वैसे ही पेरेंट को बुला के उनको एक छोटा सा क्या कम्युनिकेशन दिया, हर रोज क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, थोड़े से टाइम उनसे बैठ के बात करो बोल के. 10-15 दिन में पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. नेक्स्ट ईयर ही बिकेम द स्कूल फर्स्ट फॉर आवर स्कूल. सो ऐसा छोटा प्रॉब्लम को हम लोग, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनका मेजर प्रॉब्लम है क्या है कि पेरेंट जो शाम में आते हैं उनसे कुछ बात नहीं करते, उनका क्या कर रहे हैं उन लोग नहीं देख रहे. तो ऐसे ही आदत पड़ गई उनका. मगर जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किया, मेरा हेडमास्टर और मेरा फ्रेंड और मैं तीनों मिलके जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, नेक्स्ट ईयर उन्हें स्कूल फर्स्ट आ गया. अभी शायद किसी बहुत अच्छा जॉब में होंगे, शायद बहुत दिन से उनसे नहीं मिला हूं मैं. This is the small story behind our success. Thank you.
थैंक यू सर। आज के संवाद का एक आखिरी सवाल है जो मैं हमारे चारों टीचर्स से पूछना चाहूंगी, जो हमारे टीचर पैनलिस्ट हैं। वो सवाल ये है कि ऐसा कौन सा एक मैसेज है या ऐसा कौन सा एक सजेशन है जो आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे इस ऑनलाइन टीचिंग के समय। एक सेंटेंस में अगर आप वो एक मैसेज हमारे गुरुशाला प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहें तो वो मैसेज क्या है। तो मैं ये सवाल दीप मिश्रा सर से पूछना चाहूंगी। यस मैम, बताना चाहते हैं हम। यस मैम, आवाज आ रही है मैम? यस, हम शेयर करना चाहते हैं गुरुशाला के माध्यम से और पेरेंट्स और टीचर की बच्चों की जो भी एक्टिविटीज हैं उनको केयर करें। और पेरेंट्स चाहे जितना बिजी हो, मदर पेरेंट्स हो, फादर पेरेंट्स हो, बट 1 or 2 आवर्स वो बच्चों की ओवरऑल एक्टिविटी पे ध्यान दें। और 24 आवर्स में 1 या 2 घंटे वो बच्चों की फीडबैक जाने कि दिन भर हमारे बच्चों ने क्या क्या किया। वन टाइम एक बार उनके होमवर्क चेक कर लेना, क्लास वर्क या उन्होंने पढ़ाई कौन सी कैसे की, इनके टीचर की कम्युनिकेशन क्या थी, तो वह बच्चों से इंटरेक्ट हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स बच्चों से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं होते हैं, बहुत से रीजन होते हैं, चाहे बिजी शेड्यूल हो या टाइम ना दे पाना हो या बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, तो उसमें बच्चे पेरेंट्स से कटना स्टार्ट होते हैं और जो भी अपनी फीलिंग्स हैं बच्चे शेयर नहीं करते। तो इससे बहुत से ऐसे चिल्ड्रन में देखा है कि वो उनके जो रास्ते हैं वो गलत तरीके से निकल जाते हैं और पढ़ाई से हट के वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पेरेंट्स के रिस्पॉन्स 1 or 2 आवर्स वह उनके पास वह क्या कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, और वह टीचर से जब पेरेंट्स मीटिंग हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो उनसे शेयर करें कि हमारे बच्चों ने ये सब एक्टिविटीज आ रही हैं, बैड हैबिट है क्या है हमारे बच्चों में, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, और इसमें टीचर उनका फुल ऑफ सपोर्ट करेंगे। बट पेरेंट्स और टीचर ऑनलाइन या ऑफलाइन पीटीएम जो भी क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स के, किसी अदर स्टूडेंट पेयर करते हैं कि अरे वो तो बहुत ही अच्छा है बट तुम ये नहीं कर पा रहे हो, या टीचर होते हैं तो कंपेयर करते हैं पेरेंट्स सामने कि वो तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहा है बट आपकी इंप्रूवमेंट अच्छी नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो निगेटिव थिंकिंग बच्चों के अंदर नहीं लाना, क्योंकि हर किसी बच्चे कुछ एक गॉड गिफ्टेड एक्टिविटीज होती है, आप उनको ढूंढ के उन्हें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें, उनको मतलब पॉजिटिव थिंकिंग लाएं कि वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों के माइंड में निगेटिव थिंकिंग ना लाकर पॉजिटिव थिंकिंग लाएं और उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की अवेयरनेस को जगाएं। उनको बहुत से ऐसे स्टोरीज हैं, बहुत से ऐसे हमारे ग्रेट लीडर हैं, उनका एग्जाम्पल देकर और रियल लाइफ से जोड़कर उन्हें इम्प्रूवमेंट करें कि आप किस तरह से अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, आप उसके लेवल में जा सकते हो, बट थोड़ा हार्ड वर्क आपको करना है। तो ये सारी चीजें करके बच्चों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी और वह निगेटिव थिंकिंग से दूर होंगे। इससे टीचर, बच्चे और पेरेंट्स सबका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट। बच्चे कल के हमारे फ्यूचर है, तो उनको इम्प्रूवमेंट करना एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स हमारा दायित्व बनता है, हमारा या सोशल दायित्व है। तो इसको हम मानते हैं 3 फैक्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सोशल इन्वायरमेंट एंड स्कूल इन्वायरमेंट, फैमिली इन्वायरमेंट, पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालय, तीनों इन्वायरमेंट से ही बच्चा सीखता है। और बच्चों के अंदर जो सेंस पावर होता है बहुत ही अच्छा होता है, तो तीनों से कैचअप करता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पर्यावरण में है इसको भी केयर करें कि उसके आसपास के बच्चे जो है किस इन्वायरमेंट के, उसके लोग किस इन्वायरमेंट से हैं, क्या हमारे बच्चों को सही दिशा मिल रही है, नहीं मिल रही, क्योंकि बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, वो देखकर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें वो देखकर एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये मोरल ड्यूटी पेरेंट्स की है और पेरेंट्स टीचर से शेयर करेंगे तो टीचर की मोरल ड्यूटी होगी कि किस तरह से बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं और किस तरह से जो भी उनके लिए डिसएडवांटेज है उसे हम
मिलकर दूर करें, ऐसा मानना है। तो ऑल टीचर पेरेंट्स के लिए हमारा एज ए टीचर एक मैसेज है, इसको आप इम्प्रूवमेंट करें। थैंक यू दीप मिश्रा सर। मैं हमारे बाकी टीचर्स से भी पूछना चाहूंगी और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम इस मैसेज को एक सेंटेंस का मैसेज रखें, क्योंकि हम जितना चाहते हैं कि हम आपके एक्सपीरियंसेस बाकी टीचर्स तक पहुंचाएं, लेकिन यहाँ पर समय की थोड़ी लिमिटेशन है। एक सेंटेंस का आपका जो मैसेज है वो हमारे, तो पूनम मैम आप क्या एक सेंटेंस में मैसेज शेयर करना चाहेंगी हमारे बाकी टीचर्स और पेरेंट्स के साथ? I just want to complete with one sentence only, as you said. The art of teaching is the art of assisting discovery. Art of teaching is the art of assisting discovery. So I also would like to thank you on behalf of, extend my thanks on behalf of everyone, that you are doing a wonderful work. You are bringing the teaching community together, and we can share lots and lots of things, and we can learn also from this platform. Thank you, Alina. अंजलि मैम, इसमें आपका क्या कहना है? वो क्या मैसेज है जो आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे? हर रात के बाद एक दिन आता है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, है ना। तो आज हम ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आए हैं, यहाँ पर भी सारे पेरेंट्स और टीचर्स उसी तरह ही जुड़ जाएंगे जैसे वो ऑफलाइन टीचिंग में जुड़े हैं, उसी तरह सब यहाँ भी जुड़ जाएंगे। और चाहे तो अपने साथ कुछ एक मीडिएटर्स क्रिएट कर सकते हैं जो पेरेंट्स के अमंगस्ट ही होगा, और टीचर्स और पेरेंट के बीच इंटरेक्शन के लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म और क्रिएट कर सकेगा। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। नागराजू सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को? हम लोग बहुत क्या बोलते हैं, करेज से कोरोना से लड़ रहे हैं, और ये पैंडेमिक सिचुएशन से पेरेंट्स और टीचर्स हम लोग सब लोग मिलके एक नया भारत बना सकते हैं। जो नया भारत के बच्चे हैं उन लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे, हम लोग एक नया भारत बनाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग सजेशंस कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा कर रहे हैं, जैसे कि बलजीत कौर जी इज सेइंग आवर स्कूल यूज्ड टू सेंड एसएमएस टू एब्सेंटी स्टूडेंट्स, कि जो स्टूडेंट्स एब्सेंट होते थे तो उनके पेरेंट्स को एक मैसेज चला जाता था, एक सेंस ऑफ कम्युनिकेशन बना रहता था, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी रहती थी। इसी प्रकार से कमेंट सेक्शन में काफी टीचर्स हमारे साथ अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं। तो अब हम आज के संवाद के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। जाने से पहले मैं सभी टीचर्स से कहना चाहूंगी कि हमारी जो टीचर्स कम्युनिटी है, गुरुशाला पर टीचर कम्युनिटीज नाम का एक सेक्शन है, उसमें जाकर पेरेंट एंगेजमेंट नाम की एक कम्युनिटी है, उसको जरूर ज्वाइन करें और आपके भी जो आइडियाज है वो वहां पर हमारे साथ साझा करें। हमारी कोशिश रहेगी कि इसी प्रकार के विषयों पर हमारे टीचर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, हमारे पैनलिस्ट के साथ संवाद करवाते रहें, और इसी विषय पर हम आज के संवाद को एंड करते हैं। एक बार मैं हमारे टीचर पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंस और अपने टिप्स और आइडियाज को हमारे साथ शेयर करने के लिए। आशा है कि हमारे जो टीचर्स ने आपके सारे एक्सपीरियंसेस और आइडियाज सुने हैं वो भी अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में इसे जरूर अपनाएंगे। ऐसे और अपडेट्स के लिए और वेबिनार्स के लिए और संवाद के लिए गुरुशाला के फेसबुक पेज से जुड़े रहें और यूट्यूब चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को गुरुशाला की तरफ से हैप्पी टीचिंग, सुखद शिक्षा। Thank you once again, Gurushala team, and on behalf of my school management and teachers also whom I could see out here on this live session, who have contributed to some valuable suggestions to Gurushala
team, and they have been appreciated also by the Gurushala team, which I could see up on the live comment section. And it's really an inspiring session, and we will be fortunate enough to look forward to some more such sessions and encouraging sessions from Gurushala. Thank you, Gurushala team. Sure, ma'am. Thank you so much.